मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा शारीरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यवहार में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी तथा लोगोस से हुई है। साइकी शब्द का अर्थ आत्मा है, जबकि लोगोस का अर्थ अध्ययन या ज्ञान से है। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। यूनान में 300 ईसा पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों को जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुड ने सन 1979 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में की। मनोविज्ञान की परिभाषाएं वुडवर्ड के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर इसने अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना को खोया, अब वह व्यवहार को अपनाए हुए है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। बोरिंग एवं लैंगफील्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रमुख विचारधाराएं। पहला, आत्मा का विज्ञान। यह मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा है जिसका समय आरंभ से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट तथा सुकरात आदि को माना जाता है। यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ भी आत्मा के अध्ययन को और इंगित करता है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। यह मनोविज्ञान की दूसरी विचारधारा है जिसका समय 17वीं या 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक जॉन लॉक, पेम्पोलोजी, थॉमस रीड आदि थे। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को अस्वीकृत हो जाने पर मध्य युग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इनमें मध्य युग के दार्शनिकों में पेम्पोलोजी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तीसरा, चेतना का विज्ञान। यह मनोविज्ञान की तीसरी विचारधारा है जिसका समय 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक विलियम वुंड, ईबी टिश्नर, विलियम जेम्स आदि को माना जाता है। इनके द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया। टिश्नर, विलियम जेम्स, विलियम वुंड आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार करके कहा कि मनोविज्ञान चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। चौथा, व्यवहार का विज्ञान। यह मनोविज्ञान की नवीनतम विचारधारा है जिसका समय 20वीं शताब्दी के आरंभ से आज तक माना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि को माना जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस विचारधारा को सर्वमान्य विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया है। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। पहला, संरचनावादी संप्रदाय। यह मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक विलियम वुंड, टिश्नर आदि हैं।
इस संप्रदाय के अनुसार मनुष्य की चेतना मानसिक तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। इस संप्रदाय के अनुसार मनुष्य की चेतना में मानसिक तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। चेतना में संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना, भाव आदि सम्मिलित है। संरचनावाद में अंतर्दर्शनात्मक विश्लेषण के द्वारा मन और चेतना के स्वरूप को जानने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, प्रकार्यवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जॉन डीवी, विलियम जेम्स आदि हैं। प्रकार्यवादी संप्रदाय के अनुसार मानसिक क्रियाएं गतिशील और सप्रयोजनीय होती है। प्रकार्यवादियों ने संपूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर जोर दिया और मनोविज्ञान तथा जीव विज्ञान में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। तीसरा, साहचर्यवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय की स्थापना जॉन लॉक ने की थी। इसके अंतर्गत स्पंदन तथा स्मृति में संबंध ज्ञात करने के साहचर्य को स्वीकार किया गया है। चौथा, व्यवहारवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रतिपादक जेबी वर्सन को माना जाता है। व्यवहारवादी संप्रदाय मूर्त तथा यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करता है। इसके अनुसार मनोविज्ञान प्रकृति विज्ञान की एक विशुद्ध प्रयोगात्मक शाखा है, जिसका उद्देश्य व्यवहार की व्याख्या, नियंत्रण और उसके विषय में भविष्यवाणी करना है। इसके अनुसार परिवेश और आवश्यक परिवर्तन करके किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बनाया जा सकता है। पांचवा, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रतिपादक वर्दिमर, कोहलर, कोफका तथा कुर्ट लेविन को माना जाता है। इस संप्रदाय का जन्म जर्मनी में लगभग 1912 ईस्वी में हुआ था। गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ समग्र रूप, आकृति, संरचना आदि है। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान को व्यवहार तथा अनुभव के प्रकार का अध्ययन करना चाहिए। छठा, प्रेरकीय संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल है। यह संप्रदाय मशीनी या व्यवहार विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। इसे प्रेरक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रेरणा या कार्य करने की इच्छा पर बल देता है। सातवां, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। इस संप्रदाय में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया जाता है। इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्ति में काम मूल प्रवृत्ति को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र। पहला, सामान्य मनोविज्ञान। इस शाखा में मानव के सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, असामान्य मनोविज्ञान। इस शाखा में मानव के असाधारण तथा असामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा में मानसिक रोगी का व्यवहार, उसके कारणों तथा उपचारों का विश्लेषण किया जाता है। तीसरा, मानव मनोविज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत केवल मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। चौथा, व्यक्ति मनोविज्ञान। वे शाखा जो एक व्यक्ति का विशेष रूप से अध्ययन करती है व्यक्ति मनोविज्ञान कहलाती है। इसकी प्रमुख विषय वस्तु व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। पांचवा, पशु मनोविज्ञान। ये शाखा पशु जगत से संबंधित है और पशु के व्यवहारों का अध्ययन करती है। मानव मनोविज्ञान तथा पशु मनोविज्ञान अपने अपने निष्कर्षों से एक दूसरे को लाभान्वित करती है। छठा, समूह मनोविज्ञान। इस शाखा को समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसमें हम अध्ययन करते हैं कि समाज या समूह में रहकर व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। सातवां, बाल मनोविज्ञान। बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गामक तथा संवेगात्मक परिस्थितियां प्रौढ़ों से भिन्न होती है, अतः उसका व्यवहार भी प्रौढ़ व्यक्तियों से भिन्न होता है। इसलिए बालक के व्यवहारों का पृथक रूप से अध्ययन किया जाता है और इस शाखा को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। आठवां, प्रौढ़ मनोविज्ञान। इस शाखा में प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है।
9वां शिक्षा मनोविज्ञान। इस शाखा में शिक्षा से संबंधित अध्ययन व परिमार्जन का प्रयास किया जाता है। 10वां औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान में मजदूरों के व्यवहारों, मजदूर समस्या, उत्पादन समस्या, कार्य की दशाएं और उनका प्रभाव जैसे विषयों पर अध्ययन किया जाता है। 11वां शुद्ध मनोविज्ञान। इस शाखा में मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित और मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों, पाठ्यवस्तु आदि से अवगत कराकर हमारे ज्ञान में वृद्धि की जाती है। 12वां व्यवहारिक मनोविज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत उन सिद्धांतों, नियमों तथा तथ्यों को रखा गया है जिन्हें मानव के जीवन में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध मनोविज्ञान ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि व्यवहार मनोविज्ञान व्यवहारिक पक्ष है। 13वां अपराध मनोविज्ञान। इस शाखा में आपराधिक व्यवहारों, उन्हें ठीक करने के उपायों, उनकी अपराध प्रवृत्ति, उनके कारण, निवारण आदि का अध्ययन किया जाता है। 14वां परामनोविज्ञान। यह मनोविज्ञान की नवविकसित शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान अतीन्द्रिय और इंद्रियतर प्रत्यक्षों का अध्ययन करती है। अतीन्द्रिय तथा इंद्रियतर प्रत्यक्ष पूर्व जन्मों से संबंधित होते हैं। 15वां नैदानिक मनोविज्ञान। इस शाखा में मानसिक रोगों के कारण, लक्षण, प्रकार, निदान तथा उपचार की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया जाता है। आज के युग में इस शाखा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 16वां समाज मनोविज्ञान। समाज की उन्नति तथा विकास के लिए मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समाज की मानसिक स्थिति, समाज के प्रति चिंतन आदि का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। 17 किशोर मनोविज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत किशोरों की मानसिक स्थिति, संवेग, रुचियों, अभिव्यक्तियों, समस्याओं एवं शारीरिक विकास आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान में मानव तथा पशु के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोविज्ञान मनोसामाजिक विज्ञान है। मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान जीव विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान को जीव विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान कला है। मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में निपुणता एवं सौंदर्यता आती है। मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है। विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से बढ़े जा रहे हैं, इसलिए मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों है।